आज गंगा सप्तमी है। बैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का आरंभ कल यानी 26 अप्रैल को सुबह 11:27 पर शुरू हुआ, जो आज 27 अप्रैल को 1:38 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि सप्तमी तिथि को देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन दान और गंगा घाट पर श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि गंगा नदी में स्नान के लिए सुबह के ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना जाता है, इसलिए आज ही गंगा सप्तमी मनाना और गंगा का स्नान करना उचित होगा। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं माँ गंगा जी के गांव मुखवा में, जहां माँ गंगा जी शीतकाल के 6 महीने विराजमान रहती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से चलकर भगवान शिव की जटाओं में अवतरित हुई थी। शिव की जटा में अवतरित होने के कारण इस दिन को गंगा की उत्पत्ति माना जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को गंगा जयंती एवं गंगा सप्तमी भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान, तप और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला मोक्षदायिनी पावन गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था व विश्वास का केंद्र है। भारतीय जीवन की प्राणधारा है। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि इतने प्रदूषण के बाद भी गंगा जी की सरलता, तरलता और दिव्यता, भव्यता, पवित्रता और निर्मल अविरलता आखिर कैसे बनी हुई है। माँ गंगा जी का यही रहस्य इस नदी को देवी गंगा बनाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश सम्मान की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से किया गया गंगा का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली है, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सागर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। वहीं एक और कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया, तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। और जिस दिन माँ गंगा का जन्म हुआ वह दिन था बैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। बस तभी से दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाने लगा। दस्तक टाइम्स के लिए उत्तरकाशी से लोकेंद्र सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाए देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।